क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के भी झूठ बोल देते हैं? मेरा मतलब है एकदम छोटी छोटी बातों में जहां अगर वो सच बोल भी दे तो लिटरली कुछ नहीं बिगड़ने वाला, फिर भी वो झूठ का ही रास्ता चुनते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मानव व्यवहार के एक बहुत ही आम लेकिन उतने ही उलझे हुए पहलू की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि झूठ हमेशा किसी बड़े धोखे के लिए बोला जाता है, लेकिन आज हम मनोविज्ञान के जरिए ये समझेंगे कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। कुछ रिसर्च तो ये भी बताती है कि एक आम इंसान दिन में कम से कम 1 से 2 बार झूठ बोलता ही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर झूठ का ये जाल कैसे और क्यों बुनता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग बिना किसी असली वजह के झूठ क्यों बोलते हैं। जरा सोचिए, जब कोई इंसान किसी ऐसी बात पर पूरी की पूरी कहानी बना देता है जिसका कोई खास असर नहीं होने वाला, जैसे कि दोपहर के लंच में क्या खाया या वो ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट लेट क्यों हुआ, तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना। जहां सच बोलने से कोई नुकसान था ही नहीं, वहां भी झूठ क्यों? जब हम इस सवाल का मनोवैज्ञानिक नजरिए से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि झूठ बोलने का इरादा हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कभी कभी ये हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें झूठ को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। असल में हमें उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलटना होगा जहां हम ये मान बैठते हैं कि हर झूठ के पीछे बस एक शातिर दिमाग और बुरा इरादा ही होता है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि कई बार एक झूठ के पीछे बहुत गहरा और दबा हुआ इमोशन यानी भावना छिपी होती है। ये भावना डर की हो सकती है, असुरक्षा की हो सकती है या बस खुद को सही साबित करने की हो सकती है। सच कहूं तो झूठ असल में उन भावनाओं के लिए एक पर्दे का काम करता है जिन्हें हम दुनिया के सामने लाने से कतराते हैं। अब अगर हम इस मनोवैज्ञानिक पर्दे को हटाकर देखें तो सबसे पहली परत जो सामने आती है वो है डर। इंसान अक्सर सच इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसके मन में एक गहरा खौफ बैठा होता है, और ये डर किसी भी तरह का हो सकता है। ये लोगों के जजमेंट का डर हो सकता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये किसी सजा के मिलने का डर हो सकता है, या फिर शायद सबसे बड़ा डर किसी अपने को या किसी बहुत खास रिश्ते को खोने का डर। इस डर की वजह से हमारा दिमाग तुरंत खतरे को भांप लेता है और खुद को बचाने के लिए फटाफट एक काल्पनिक कहानी गढ़ लेता है। यहाँ पर झूठ कोई हथियार नहीं रह जाता, बल्कि इंसान के लिए एक ढाल, एक शील्ड बन जाता है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारा दिमाग खतरों का कैलकुलेशन कितनी तेजी से करता है। एक तरफ हम जानते हैं कि सच अपने साथ तुरंत कुछ परिणाम लेकर आता है। सच अक्सर कड़वा होता है और उसके नतीजे हमें उसी वक्त भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ झूठ हमें एक टेम्पररी सेफ्टी यानी कुछ पल की शांति दे देता है। उस मोमेंट में इंसान का दिमाग भविष्य में होने वाले बड़े खतरे को इग्नोर कर देता है और बस उस पल की शांति को चुन लेता है। झूठ इंसान को उस मुश्किल सिचुएशन से कुछ समय के लिए बचा लेता है और बस यही फौरी राहत इंसान को सच बोलने से रोक देती है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े कारण की तरफ जो हमारी सोसाइटी से बहुत गहराई से जुड़ा है, खुद की पब्लिक इमेज को बचाना। देखिए, हर इंसान की ये एक बेसिक नीड होती है कि लोग उसे अच्छा समझें, उसकी रेस्पेक्ट करें। जब किसी को ये लगने लगता है कि कोई खास सच उसकी इस बनी बनाई अच्छी इमेज को खराब कर सकता है, तो वो उस सच को छिपाने के लिए झट से झूठ का सहारा ले लेता है। समाज में लोग क्या सोचेंगे का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई लोगों के लिए ये सवाल सच बोलने से कई ज्यादा बड़ा बन जाता है। उनकी एक अच्छे इंसान वाली वो परफेक्ट छवि ही अक्सर उन्हें सच बोलने से रोक देती है। अब इस पॉइंट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कई बार लोग अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग या एकदम परफेक्ट दिखाने के लिए बातों को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब किसी को धोखा देने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये अटेंशन खींचने और दूसरों से वैलिडेशन या अप्रूवल पाने की एक डेस्परेट कोशिश होती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, उसकी तारीफ करें, और बस इसी वैलिडेशन की भूख में वो अपनी असलियत में थोड़े से झूठ का रंग मिला देता है। ठीक है, तो अब तक हमने जिन रीजंस पर बात की वो ज्यादातर खुद को बचाने या हमारे अपने इमोशन से जुड़े थे। लेकिन अब
अब हम झूठ के थोड़े डार्क साइड की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ झूठ कोई बचाव की ढाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया जाने वाला टूल, एक औजार बन जाता है। कुछ लोग झूठ का इस्तेमाल लिटरली एक हथियार की तरह करते हैं। यहाँ इमोशंस की जगह एक बहुत ही ठंडी और कैलकुलेटेड रणनीति होती है। ये वो झूठ है जो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के बर्ताव और उसकी सोच को अपने कंट्रोल में लेने के लिए गढ़ा जाता है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर हम इस मैनिपुलेशन के तरीके को समझें तो ऐसे लोग झूठ का इस्तेमाल बेसिकली दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वो जानबूझकर ऐसी झूठी बातें कहेंगे जिससे सामने वाले के अंदर गिल्ट यानी एक अपराध बोध पैदा हो जाए। और आप जानते ही हैं, जब सामने वाला गिल्ट में होता है तो उसे आसानी से अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा खेल बस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए मोड़ने का होता है। ये झूठ का वो रूप है जहां इसे 100% एक स्ट्रेटजी की तरह यूज किया जाता है ताकि सामने वाले की भावनाओं के साथ खेला जा सके। बाहरी कारणों में ये हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे खतरनाक कारण है, द हैबिट लूप यानी आदत का जाल। जब कोई इंसान लगातार झूठ का सहारा लेने लगता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब झूठ बोलना कोई सोची समझी प्लानिंग या बचाव का तरीका नहीं रह जाता। ये एक मैकेनिकल कंडीशनिंग बन जाती है। इंसान का शरीर और उसका दिमाग इस चीज के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि झूठ बस अपने आप रिफ्लेक्स की तरह मुंह से निकलने लगता है। ये एक ऐसा लूप है जिसमें इंसान बुरी तरह फंस जाता है और कई बार उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वो कब, कैसे और क्यों सच छिपा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक के बाद एक बिल्डअप होता है। ये पूरी प्रोसेस मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए इंसान बार बार झूठ बोलता है। फिर आता है स्टेप 2, लगातार ऐसा करते रहने से हमारा दिमाग इस बिहेवियर को एकदम नॉर्मल मान लेता है। दिमाग को लगने लगता है कि सर्वाइवल का बस यही एक सही तरीका है। और फाइनली स्टेप 3, जहां झूठ बोलना अब आपके लिए कोई चॉइस या विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि ये एक बहुत गहरी आदत बन चुका होता है। इसके बाद इंसान बिना सोचे समझे बस ऑटो पायलट मोड पर झूठ बोलता चला जाता है। अभी तक हमने उन सभी वजहों का एनालिसिस किया जहां एक इंसान दूसरे लोगों से झूठ बोलता है, चाहे वो सोसाइटी हो, अपनी फैमिली हो या फिर दोस्त हो। लेकिन साइकोलॉजी के इस पूरे विश्लेषण में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो इन सब बाहरी बातों से कहीं ज्यादा गहरी और कॉम्प्लेक्स है। और वो सच्चाई है खुद से झूठ बोलना। जी हाँ, कई बार इंसान इस दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से ही झूठ बोल रहा होता है। और यकीन मानिए, ये सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक धोखा होता है। अपनी किसी बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करने से बचने के लिए या अपने अंदर के किसी गहरे दर्द से भागने के लिए इंसान खुद को ही एक झूठी कहानी सुनाने लगता है। वो खुद को हर हाल में ये विश्वास दिलाना चाहता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा होता है। ये खुद को बचाने का वो तरीका है जहां इंसान खुद ही अपनी रची हुई माया में पूरी तरह खो जाता है। अगर हम आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटें तो जो सबसे बड़ी और अहम सीख उभर कर सामने आती है वो ये है कि हर झूठ के पीछे एक कहानी होती है। जब हम इस एक लाइन को समझ लेते हैं ना, तो झूठ बोलने वाले के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। किसी को तुरंत जज करने या उस पर सीधा धोखेबाज का ठप्पा लगाने के बजाय हम एक साइकोलॉजिकल एम्पैथी यानी सहानुभूति की ओर कदम बढ़ाते हैं। हम असल में ये समझने लगते हैं कि उस इंसान के इस बर्ताव के पीछे आखिर कौन सा डर, कौन सी इनसिक्योरिटी या कौन सा अनकहा दर्द छिपा हुआ है। और बस इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। सारा डेटा, सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें आखिर में इसी एक सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगली बार जब आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो झूठ बोल रहा हो, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या आप सिर्फ सतह पर तैरते हुए उस झूठ को देखकर उसे जज करेंगे या फिर उस मनोवैज्ञानिक सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? उस इंसान के अंदर छिपी उस कहानी और उन भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे जिसने उसे वो झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया? सोचिएगा जरूर। इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने